नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारा विषय है जल के बारे में। वैसे आप सभी लोगों को जल के बारे में जरूर पता होगा, ये कहावत जरूर सुना होगा कि जल है तो कल है। कहने का मतलब है कि जल हमारे जीवन का आधार है। संसार जब जल से भरा हुआ था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब पूर्ण रूप से मानव जाति का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब संपूर्ण संसार जलमग्न था, जल से भरा हुआ था। और हमारे शरीर भी पंच धातु से निर्मित है, जिसमें जल का तत्व सबसे अधिक है। अर्थात देखा जाए तो जो तत्वों की संख्या हमारे शरीर में जल का हमारे शरीर में अत्यधिक है। बिना अन्न के आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते, बिना खाए आप बहुत दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के आप कुछ ही घंटों में देखना आपको बेचैनी होने लगता है। तो जो जल है जीवन का प्रतीक है, इसीलिए इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ ये कई प्रकार की हमारी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। आज के हमारे वीडियो का विषय है जल के बारे में। मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को अमृत जैसा बना देंगे। आपके जीवन में चल रही विष है उसे समाप्त करेंगे। विष अर्थात आपके जीवन में जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं 101% दावे के साथ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी गरीबी मिटने से, आपके जीवन में बाहर आने से, आपको धनवान बनने से, इसी के साथ साथ आपके जीवन जो उलझन में है उसे दूर होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगी। दोस्तों, कहना चाहूँगा, जब जल पीते हो, पानी पीते हो तो तन मन ये सबको पवित्र कर देता है। और जब आप स्नान करते हो तो जो जल है तन और मन ये दोनों को धोने का काम करता है। जल के देवता वरुण को कहे जाते हैं और इसे यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। और यक्ष अर्थात जो भी यक्ष की जितने भी सेविका है, यक्ष आपने देखा होगा जो यक्षिणी धन देने वाली बहुत सारी यक्षिणी होती है, जैसे कुबेर देव भी इसी गणना में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रात को सोने से पहले 1 लोटा जल इस जगह पे रख देना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। दोस्तों, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का हमारे वीडियो को देख करके लाभ होते हैं तो इससे हमें खुशी प्राप्त होते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जल किस प्रकार हमारे जीवन में ये बहार लाने का काम करेंगे। हमारे जीवन में जो धन संबंधी परेशानी है, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, उस परेशानी से हम कैसे निकले। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अधूरी ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सिर्फ इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप ये उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। केवल जानकारी के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो 1 लोटा जल पलक झपकते कर देगी सारी आपकी दिक्कत दूर। किस प्रकार, आइए जानते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र एवं लाल किताब में स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो लोग लाल किताब पढ़े होंगे वह इनके बारे में जरूर पता होगा। लाल किताब बहुत ही प्राचीन ज्योतिष बुक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी तंत्र शास्त्र की बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जो जल है, ये जल का प्रतिनिधित्व करता कौन है? वरुण देवता। और इसी के साथ साथ यह यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। यक्षिणी हमें धन प्रदान करता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ अगर इस उपाय को कर लेंगे तो आपको 101% लाभ मिलेंगे। ये उपाय कर लेंगे, पूरे विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा, नियम, संयम और विश्वास पर टोने टूट के अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से, जी हाँ, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से पूरे एक पक्ष तक, अर्थात पूरे एक पक्ष तक अगर आपकी कोई मनोरथ है, आपकी इच्छा है, कोई आपकी कामना है, तो पीपल की जड़ पर नित आपको सुबह के समय में शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको शुरू करना है। और पूरे पक्ष तक, अर्थात एक पक्ष तक, कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिल्कुल ही मनोकामना को बोलते हुए, मनोरथ को बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है, अर्थात जल डालना है। तो ऐसा माना जाता है। तो ये फिर साधारण उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहा है कि मैं वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ। और आपने जरूर देखा होगा, लाल किताब में भी यह स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो किसी शुक्ल पक्ष के सोमवार से, अगर शुक्ल पक्ष के सोमवार तिथि से किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस में भी ये उपाय किया जा सकता है। पूरे पक्ष भर आपको पीपल की जड़ में, बिल्कुल ही आपको पीपल की जड़ में जल डालना है। तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन जब तक आप जल डालते रहें तब तक अपनी इच्छा किसी को बताना नहीं है। देखिए, उपाय तभी फलकारी होते हैं जब आप गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं।
तो यह पहला उपाय है जल के। इसका दूसरा प्रयोग चलिए जानते हैं। तो शाम के समय में सूर्यास्त के बाद ध्यान से सुनना। वैसे तो ये उपाय माता बहनों को जरूर करना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो आप अपने घर की माता या बहन को बोल सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। तो शाम के समय में ध्यान से सुनना, सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना और उसमें आपको 2 बूंद ईंट डाल देना है और एक आपको लाल कलर की पुष्प डाल देना है। लाल पुष्प नहीं मिलते हैं तो सफेद पुष्प भी ले सकते हैं, कोई भी पुष्प हो। अगर गुलाब का पुष्प हो तो फिर यह अति उत्तम कहे जाते हैं। और अगर गुलाब का पुष्प न मिल पाए तो आप एक काम जरूर करना, गुड़हल की पुष्प ले लेना। अगर ये दोनों पुष्प भी न मिले तो आपको जो बन पड़े वह पुष्प लीजिए, लेकिन लाल या सफेद दोनों कलर की होनी चाहिए। तो शाम के समय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, आपको 2 बूंद उसमें ईंट डालना है और 1 पुष्प उसमें डाल देना है और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है। इसे आपको घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही आपको रखना है। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में, आप मानो या ना मानो, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी शाम के समय प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है, लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं, बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की आगमन के लिए पहले के समय में जरूर देखना, 1 लोटा जल घर के द्वार में रखा जाता था। इसीलिए पहले के लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग वैभवशाली होते थे, पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तो अगर आप जो है यह क्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर 1 लोटा जल इत्र डाल करके, पुष्प डाल करके रखते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी का बंधन होते हैं। तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं सोचते हैं कि आपके घर में पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं है। तो आप इस उपाय को करने के बाद आप देखना आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएंगे। अर्थात आप जब लक्ष्मी जी का आदर करेंगे, आगमन के लिए उसकी पूजा पाठ करेंगे, तो लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बन जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगनी। आप देखना उस टाइम से, जिस टाइम से आप ये उपाय करेंगे, तरक्की होना शुरू हो जाएंगी। मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि प्राचीन ज्ञान चैनल में जो जानकारी बताए जाते हैं वह जानकारी अचूक रामबाण की तरह काम करते हैं और हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, सही जानकारी बताना। देखिए इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाले, आप ये करने में आपको यह क्या हर्ज है, बिल्कुल ही आपको यह करके देखना है, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। इसके बाद घर के बाहर भी जल रखना शुरू कर दे। अगर आप बाहर से घूम करके आते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो कौन किस भाव से आ रहे हैं, कौन किस नियत से आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल छिड़काव करके वह व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, तो जल तत्व उस व्यक्ति के साथ आने वाले नकारात्मक शक्ति को, नेगेटिविटी को वहां से भगा देते हैं, आपके घर में प्रवेश करने नहीं देती। घर के मुख्य द्वार पर जल रखने के और कई भी अनगिनत फायदे हैं। इससे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही जल रखना चाहिए। 1 तांबे के लोटा लेना है और 1 लोटा साफ हो, स्वच्छ हो जल लेना है और उसे आपको बेड के नीचे में रखना है, तकिए के नीचे में साइड में रखना है। आप जिस स्थान पे सो रहे हैं बिल्कुल ही उसके सीध में आपको रखना है। इसके बाद उस जल को सो करके उठने के बाद आपको इसे कोई सा भी पुष्प हो, आपके आसपास में, घर के आसपास में कोई सा भी पुष्प हो, जैसे मंदार का पुष्प है, गुड़हल के पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, कोई सा भी पुष्प हो, उसमें आपको इस जल को डालना है। तो आप जैसे नित्य इस क्रिया को शुरू करेंगे, जैसे जैसे उस पुष्प के पौधे में फूल डालना शुरू करेंगे, तो उसमें जैसे पुष्प आएंगे वैसे वैसे आपके जीवन भी खिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इस पौधे में जल डालना शुरू करेंगे, बिल्कुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर भी आना शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन भी उस पौधे की तरह खिलने फूलने लगेंगे। आपके जीवन में धन संबंधित समस्या बिल्कुल ही आप उसमें देखना, जैसे उसमें पुष्प आएंगी वैसे ही आपके जीवन में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में जो भी जानकारी बताई जाती है वह सटीक जानकारी होता है, अमूल्य जानकारी होते हैं। क्योंकि जल, अगर आप जो है किसी भी पुष्प के पौधे में जल डालते हैं तो भगवान श्री गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे ये किसको समर्पित होते हैं, ये बुध ग्रह को समर्पित होते हैं। बुध ग्रह का स्वामी कौन है? भगवान गणेश जी है। तो कहना चाहूँगा कि ये जो 4 उपाय बताए हूँ, तो इसमें से 2 उपाय आप जरूर करना। इससे आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन में समस्या चल गई वह सभी समाप्त होंगे, धन दौलत आपकी हर एक इच्छा जरूर पूरी होगी।